हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। काली की सेवा करते हुए गुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी। सतगुरु शीस झुकाया तो सतगुरु मेरे नालनी सैयो। शीस झुकाया तो सतगुरु मेरे नालनी सैयो। नीम लबदी सी जंगल पहाड़ियाँ, नीम लबदी सी जंगल पहाड़ियाँ, नीम लबदी सी मंदिर मसीता। अंदर बैठा दा आया ना ख्याल नी सैयो। हो अंदर बैठे दा आया ना ख्याल नी सैयो। हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो। सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। होखे वेले जदो भी मैं पुकारिया, होखे वेले जदो भी मैं पुकारिया। बाहाँ फड़ के ते पार उतारिया, बाहाँ फड़ के ते पार उतारिया। ओ ते रहंदे हैं अंग संग मेरे नालनी सैयो। ओ ते रहंदे हैं अंग संग मेरे नालनी सैयो। हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। जदों पूछिया ते कुछ भी न बोलिया, जदों पूछिया ते कुछ भी न बोलिया। जदों बोलिया ते भेद सारा खोलिया, जदों बोलिया ते भेद सारा खोलिया। गल्ला करदा ए हंस हंस मेरे नालनी सैयो। गल्ला करदा ये हंस हंस मेरे नालनी सैयो। हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। सतगुरु पाया ते हो गैया निहालनी सैयो। शीस झुकाया ते सतगुरु मेरे नालनी सैयो। शीस झुकाया ते सतगुरु मेरे नालनी सैयो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुंदर स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुंदर स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। हृदय सम्राट, हृदय आसीन, घटघटवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आसन पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय पूजनीय गुरु जी एवं समस्त संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा अभिनंदन है। आज बड़ी ही शुभ बेला है, इस घड़ी में बैठकर आप
सभी भक्तजन अपने गुरु महाराज जी की याद में बैठे हैं, उनका संकीर्तन कर रहे हैं। आपके हमारे गुरु महाराज जी ने आपके अंदर सेवा की, सुमिरन की वो ऊर्जा भरी हुई है। मैं कल से यहाँ पे आई हूँ तो आप लोग को देखा है कि आप लोग के अंदर सेवा की वो रस भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। कोई कहे ना कहे, आप आधी रात से तो आपका कीर्तन ही चल रहा है। आपको कोई कीर्तन क्या सुनाएगा? आप आधी रात से ही कीर्तन कर रहे हो, मस्त होकर के भोजन बना रहे हो। तो आपके गुरु जी ने आपके अंदर वो कूट कूट के भक्ति भरी हुई है, और इस भक्ति को पाने के लिए शायद देवता भी तरसते हैं कि ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि सब कुछ आ जाता है, ऐसी भक्ति किसी के अंदर जल्दी नहीं आती है। ज़रूर कहीं ना कहीं अहम होता ही है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम बच्चों के अंदर यही सिखाया कि हम गुरु महाराज जी की सेवा करें, सिमरण करें, ध्यान करें। ये तीनों सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिनसे हम अपने गुरु महाराज जी तक पहुँच सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय संजीवनी बूटी लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे, हनुमान जी को आपको पता है कि इस समय साक्षात हैं वो, और वो सेवा की मूर्ति हैं। आज वो क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वो सेवा की मूर्ति हैं। उन्होंने अपने प्रभु राम की सेवा की है, फिर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी भ्रम में पड़ जाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी अहंकार आ जाता है। उन्हें लगता है ये। जब संजीवनी बूटी लेकर श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुँचे तो कहते हैं कि प्रभु मैं आज तक भ्रम में था, आज मेरा 2 भ्रम टूटे। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा कौन सा भ्रम टूट गया? कहते प्रभु टूटा, जब मैं संजीवनी बूटी लेकर आपके पास आ रहा था तो मैं अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरा, तो भरत जी ने सोचा ये कोई राक्षस है। तो उन्होंने जब तीर चलाया, मैं आके धम आके नीचे गिरा, मैं मूर्छित हुआ। तो प्रभु एक भ्रम मेरा तब टूटा कि मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा मैं ही आपका नाम जपता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा पुजारी मैं ही आपका हूँ। लेकिन नहीं, मेरा भ्रम उस वक्त टूटा जब श्री भरत जी ने कहा, जब उन्होंने देखा ये तो राम राम कह के नीचे गिरा है, तो उन्होंने कहा ये तो राम भक्त है। तो भरत जी ने कुछ नहीं किया, कोई उपचार नहीं किया, उन्होंने बस इतना कहा श्री राम जी से कि प्रभु अगर मैं तन मन धन से आपके चरणों का अनुरागी हूँ तो ये बानर ठीक हो जाए। और इतना कहते ही मैं स्वस्थ हो गया। तो मेरा वो भ्रम टूट गया कि मैं बड़ा पुजारी नहीं, मेरे से बड़े पुजारी तो ये है। दूसरा भ्रम मेरा तब टूटा कि प्रभु मैं तो इस भ्रम में था कि संजीवनी बूटी मैं उठाकर ले जा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बलवान हूँ कि मैं संजीवनी बूटी लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास जा रहा हूँ उपचार के लिए। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि जब मैं मूर्छित होके गिरा, मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, पर्वत नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि पर्वत तो आपने संभाला हुआ था। अगर मैं संभालता तो पर्वत पहले गिरता, फिर मैं गिरता। लेकिन प्रभु मैंने देखा कि वो पर्वत आपने संभाला था, मैंने नहीं संभाला था। तो प्रेमियों, हम सबका भार, हम सबके परिवार का भार हमारे गुरु महाराज जी ने संभाल रखा है। वही हम लोग को चला रहे हैं, हमारे परिवार को चला रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम अपने परिवार को चला सकें या अपने जीवन को ही चला सकें। हम एक श्वास भी बिना आज्ञा के नहीं ले सकते, तो परिवार तो हम संभालेंगे कैसे? तो प्रेमियों, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी की हम बच्चों पर असीम कृपा है। समय थोड़ा है और बहुत सारे हमारे महापुरुष विराजमान हैं यहाँ पर, जो आपको बड़े ही अनमोल अनमोल वचन श्रवण कराएंगे। तो आइए, छोटा सा भाव भरा भजन है, 2 लाइन के लिए सभी बोलेंगे। बोलो।